राधे राधे। आप सभी को नमस्ते, गुड आफ्टरनून। मैं नम्रता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो आज बहुत ही एक अच्छा वीडियो आप लोगों के सामने आया है। डेली ही कुछ ना कुछ मिलता रहता है और रचनाएं हम लोग देखते रहते हैं। तो आज भी हम देखेंगे मिलती जुलती रचनाएं तो देखेंगे ही, साथ में ऐसी भी रचनाएं देखेंगे जो एक ही नाम से हैं बट अलग अलग विधा में हैं। मतलब सब कुछ हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप क्लास को शेयर करेंगे सभी के यहाँ, लाइक करेंगे और इसके बाद कापी पेन लेके पढ़ने बैठ जाएंगे। तो पहला हमारा शब्द है गुलाब। गुलाब शब्द से रचना है। तो कठ गुलाब उपन्यास है, किसका है? मृदुला गर्ग का है। फिर है लाल गुलाब कहानी, किसकी कहानी है लाल गुलाब? तो मेहरुन्निसा परवेज की है लाल गुलाब। जलता हुआ गुलाब उपन्यास है, किसका है? तरसेम गुजराल का है जलता हुआ गुलाब। जिंदगी और गुलाब के फूल कहानी है, किसकी है? उषा प्रियमवदा का है। गुलाब और बुलबुल काव्य है, किसका है? त्रिलोचन का है। तो कठ गुलाब मृदुला गर्ग का, लाल गुलाब मेहरुन्निसा परवेज का, जलता हुआ गुलाब तरसेम गुजराल का, जिंदगी और गुलाब के फूल उषा प्रियमवदा का और गुलाब और बुलबुल त्रिलोचन का। इसके बाद है रात। रात शब्द से रचना हम देखेंगे। बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे संशय की एक रात प्रबंध काव्य है नरेश मेहता का। फिर है रात अब भी मौजूद है, ये भी काव्य है, ये है लीलाधर जगूड़ी का। संशय की एक रात नरेश मेहता, रात अब भी मौजूद है लीलाधर जगूड़ी। फिर है आधी रात। आधी रात नाटक है, किसका है? लक्ष्मी नारायण मिश्र का। फिर है रात रानी। रात रानी किसका नाटक है? लक्ष्मी नारायण लाल का। फिर है आधी रात के बाद, ये किसका नाटक है? शंकर शेष का। फिर है 10 बजे रात, ये एकांकी है, किसकी है? विष्णु प्रभाकर का। फिर ढलती रात, ये उपन्यास है, किसका है? विष्णु प्रभाकर का। रात का सफ़र उपन्यास किसका है? रामदरस मिश्र का। इसकी जो नायिका है रीता है, रीता। रात का सफ़र का। रात का रिपोर्टर, ये भी उपन्यास है, ये निर्मल वर्मा का है। इसका ऋषि है नायक रात का रिपोर्टर का। फिर पूस की रात है, हल्कू है, इसमें प्रेमचंद की कहानी है पूस की रात। फिर रात में हारमोनियम है, उदय प्रकाश का काव्य है। फिर भाषा की रात कविता है धूमिल की। भाषा की रात मैंने बच्चन सिंह में बताया था ना बुक में, कविता धूमिल की है। औरत एक रात है, ये कहानी है, किसकी है? तो मालती जोशी की है। औरत एक रात है। कश्मीर रात के बाद यात्रा वृतांत है, किसका है? तो कमलेश्वर का है। कश्मीर रात के बाद। फिर आधी रात का सफ़र, ये यात्रा साहित्य है, किसका है? बल्लभ डोभाल का है। आधी रात का सफ़र। फिर लंदन की एक रात कहानी है, किसकी है? निर्मल वर्मा की है। एक रात कहानी है, किसकी है? जैनेन्द्र की है। एक रात का नरक उपन्यास है, किसका है? उपेंद्र नाथ हस्क का। चांदनी रात उपन्यास है, किसका है? ऋषभ चरण जैन का। और चांदनी रात के खंडहर, ये किसका उपन्यास है? गिरधर गोपाल का। तो रात शब्द से हमने 20 रचनाएं देखी। संशय की एक रात नरेश मेहता, रात अब भी मौजूद है लीलाधर जगूड़ी। आधी रात लक्ष्मी नारायण मिश्र, रात रानी लक्ष्मी नारायण लाल। आधी रात के बाद शंकर शेष। 10 बजे रात विष्णु प्रभाकर। ढलती रात विष्णु प्रभाकर। रात का सफ़र रामदरस मिश्र। रात का रिपोर्टर निर्मल वर्मा। पूस की रात प्रेमचंद। रात में हारमोनियम उदय प्रकाश। भाषा की रात धूमिल का। औरत एक रात है मालती जोशी। कश्मीर रात के बाद कमलेश्वर का।
आधी रात का सफ़र बल्लभ डोभाल, लंदन की एक रात निर्मल वर्मा, एक रात जैनेन्द्र की कहानी, एक रात का नरक उपन्यास उपेंद्र नाथ हस्क का, चांदनी रात उपन्यास ऋषभ चरण जैन का और चांदनी रात के खंडहर गिरधर गोपाल का। तो रात शब्द से हमने रचनाएं क्या की, देख ली। इसके बाद अब हम देखेंगे पृथ्वी शब्द से। तो पृथ्वी शब्द से पृथ्वी कल्प है गिरजा कुमार माथुर का, बची हुई पृथ्वी है लीलाधर जगूड़ी का, पृथ्वी पुत्र निबंध है वासुदेव शरण अग्रवाल का, पृथ्वी प्रदक्षिणा यात्रा साहित्य है शिव प्रसाद गुप्त का, पृथ्वी परिक्रमा यात्रा साहित्य सेठ गोविंद दास का है, मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए काव्य स्वप्निल श्रीवास्तव का, पृथ्वी का कृष्ण पक्ष कैलाश वाजपेयी का। तो हमने पृथ्वी शब्द से रचनाएं देखी। पृथ्वी कल्प गिरजा कुमार माथुर, बची हुई पृथ्वी लीलाधर जगूड़ी, पृथ्वी पुत्र निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल, पृथ्वी प्रदक्षिणा शिव प्रसाद गुप्त का, पृथ्वी परिक्रमा सेठ गोविंद दास का, मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए स्वप्निल श्रीवास्तव का, पृथ्वी का कृष्ण पक्ष कैलाश वाजपेयी का। अब इसके आगे हम कुछ और रचनाएं देखेंगे, जैसे हम इनके ऋणी हैं। ये संस्मरण है किसका है, विष्णु प्रभाकर का। मैं इनका ऋणी हूँ, ये किसका संस्मरण है, इंद्र विद्या वाचस्पति का। तो हम इनके ऋणी हैं विष्णु प्रभाकर, मैं इनका ऋणी हूँ इंद्र विद्या वाचस्पति। फिर सृजन के सहयात्री संस्मरण रविंद्र कालिया का, और सृजन का सुख दुख है प्रतिभा अग्रवाल का। तो सृजन के सहयात्री रविंद्र कालिया का संस्मरण है और सृजन का सुख दुख प्रतिभा अग्रवाल का है। फिर है स्मृतियों का छंद संस्मरण, रामदरस मिश्र का है स्मृतियों का छंद, और स्मृतियों का शुक्ल पक्ष निबंध है राम कमल राय का। तो स्मृतियों का छंद रामदरस मिश्र, स्मृतियों का शुक्ल पक्ष राम कमल राय का। फिर है हृदय की परख उपन्यास किसका है, चतुरसेन शास्त्री का है। हृदय की प्यास किसका है, ये भी चतुरसेन शास्त्री का। हृदय की हिलोर गद्य काव्य है, ये किसका है, वृंदावन लाल वर्मा का। ये सब मिलती जुलती रचनाएं देखिए एक दूसरे से हैं। हृदय तरंग काव्य है सत्य नारायण कविरत्न का, और हृदय का मधुर भार कविता है रामचंद्र शुक्ल का। तो हृदय की परख चतुरसेन शास्त्री, हृदय की प्यास भी चतुरसेन शास्त्री, हृदय की हिलोर वृंदावन लाल वर्मा, हृदय तरंग सत्य नारायण कविरत्न का, हृदय का मधुर भार रामचंद्र शुक्ल का। इसके बाद आगे है शेष स्मृतियाँ। ये निबंध है किसका है, रघुवीर सिंह का। शेष यात्रा उपन्यास है, ये किसका है, उषा प्रियमवदा का। शेष अशेष उपन्यास है उदय शंकर भट्ट का। तो शेष स्मृतियाँ रघुवीर सिंह का, शेष यात्रा उपन्यास उषा प्रियमवदा का, और शेष अशेष उपन्यास उदय शंकर भट्ट का। इसके बाद है पद्य पुष्पावली। ये कामता प्रसाद गुरु का है पद्य पुष्पावली, और पद्य पुष्पांजलि किसका है, तो लोचन प्रसाद पांडे का। पद्य पुष्पावली कामता प्रसाद गुरु और पद्य पुष्पांजलि लोचन प्रसाद पांडे का। ये दोनों ध्यान देंगे, दोनों काव्य रचना है, दोनों सेम थोड़ी बहुत डिफरेंट है। पद्य पुष्पावली कामता प्रसाद, पद्य पुष्पांजलि लोचन प्रसाद। शेष यात्रा उषा प्रियमवदा, शेष अशेष उदय शंकर भट्ट, और शेष स्मृतियाँ निबंध रघुवीर सिंह का है। शेष स्मृतियाँ संस्मरण भी लिख लेंगे, कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह का है। अब देखिए फिर है मयंक मंजरी। मयंक मंजरी नाटक किशोरीलाल गोस्वामी का है, और मयंक महिमा ये काव्य है प्रेम घन का, प्रबंध काव्य है। तो मयंक मंजरी किशोरीलाल गोस्वामी, मयंक महिमा प्रेम घन।
फिर भारत हरण है, भारत हरण नाटक देवकी नंदन त्रिपाठी। और सीता हरण किसका है? ये देवकी नंदन खत्री का है। भारत हरण नाटक देवकी नंदन त्रिपाठी का और सीता हरण देवकी नंदन खत्री का। भारत हरण देवकी नंदन त्रिपाठी, सीता हरण देवकी नंदन खत्री। फिर है भक्तमाल, भक्तमाल नाभादास का और नौ भक्तमाल राधाचरण गोस्वामी का और उत्तरार्ध भक्तमाल भारतेंदु जी का। तो याद रखेंगे, भक्तमाल पूछेगा तो नाभादास, नौ भक्तमाल पूछेगा तो राधाचरण गोस्वामी और उत्तरार्ध भक्तमाल पूछेगा तो भारतेंदु जी। फिर है वर्षा बिंदु, ये काव्य है प्रेम घन का। वर्षा विनोद ये है भारतेंदु का। तो वर्षा बिंदु प्रेम घन का और वर्षा विनोद भारतेंदु का। तो वर्षा बिंदु प्रेम घन, वर्षा विनोद भारतेंदु। फिर है रुक्मणी परिणय नाटक, ये किसका नाटक है? तो हरिऔध का है। प्रणयिनी परिणय किसका है? किशोरी लाल गोस्वामी का। तो रुक्मणी परिणय हरिऔध का और प्रणयिनी परिणय किशोरी लाल गोस्वामी का। वर्षा बिंदु प्रेम घन का, वर्षा विनोद भारतेंदु का। इसके बाद 3 और नाटक हैं। एक नाटक है, 2 कहानी है, लेकिन बिल्कुल मिलते जुलते शब्द से हैं। जैसे देखिए, अंतःपुर का छिद्र नाटक पूछेगा तो गोविंद बल्लभ पंत का। अंतःपुर का छिद्र नाटक गोविंद बल्लभ पंत। अंतःपुर कहानी गोविंद मिश्र की और अंतःपुर का आरंभ कहानी राय कृष्णदास का। तो अंतःपुर का छिद्र नाटक गोविंद बल्लभ पंत का, अंतःपुर कहानी गोविंद मिश्र की और अंतःपुर का आरंभ कहानी राय कृष्णदास का। इसके बाद है ठहरी हुई जिंदगी नाटक। किसका नाटक है ठहरी हुई जिंदगी? तो लक्ष्मीकांत वर्मा का। ठहरा हुआ पानी किसका नाटक है? तो शांति मेहरोत्रा का। ठहरी हुई जिंदगी लक्ष्मीकांत वर्मा, ठहरा हुआ पानी शांति मेहरोत्रा का। फिर है आदमी का जहर, ये नाटक किसका है? तो लक्ष्मीकांत वर्मा का। आदमी का जहर उपन्यास किसका है? तो श्रीलाल शुक्ल का। तो आदमी का जहर नाटक लक्ष्मीकांत वर्मा और आदमी का जहर उपन्यास श्रीलाल शुक्ल का। ठहरी हुई जिंदगी नाटक लक्ष्मीकांत वर्मा और ठहरा हुआ पानी नाटक शांति मेहरोत्रा का। फिर आगे देखेंगे दिल्ली। दिल्ली किसकी कविता है? दिनकर की है। दिल्ली का दलाल किसका है? उग्र का उपन्यास है। दिल्ली का कलंक उपन्यास ऋषभ चरण जैन का। दिल्ली का व्यभिचार भी ऋषभ चरण जैन का। और इसके बाद एक और है, मैं लिख देती हूँ, दिल्ली दूर है, ये भी उपन्यास है। शिव प्रसाद सिंह का दिल्ली दूर है, शिव प्रसाद सिंह का है। फिर एक और है दिल्ली से, दिल्ली शहर दर शहर, निर्मला जैन का। दिल्ली शहर दर शहर, निर्मला जैन का। तो दिल्ली कविता दिनकर, दिल्ली का दलाल उपन्यास उग्र का, दिल्ली का कलंक ऋषभ चरण जैन का, दिल्ली का व्यभिचार भी ऋषभ चरण जैन का, दिल्ली दूर है शिव प्रसाद सिंह का, दिल्ली शहर दर शहर निर्मला जैन का। फिर दिल्ली में एक मौत कहानी है कमलेश्वर की। दिल्ली में एक मौत कहानी है कमलेश्वर की। अतुल इसका पात्र है। दिल्ली में एक मौत कहानी कमलेश्वर। तो हमने दिल्ली शब्द से 7-8 रचनाएं देखी। अब आगे चलते हैं। आगे है कवि की प्रेयसी उपन्यास। कवि की प्रेयसी उपन्यास किसका है? इला चंद्र जोशी का।
कवि की स्त्री कहानी किसकी है? सुदर्शन का। तो कवि की प्रेयसी इलाचंद्र जोशी, कवि की स्त्री सुदर्शन। फिर है तट के बंधन उपन्यास विष्णु प्रभाकर का, तट की खोज हरिशंकर परसाई का। तट के बंधन विष्णु प्रभाकर, तट की खोज हरिशंकर परसाई। कवि की प्रेयसी इलाचंद्र जोशी, कवि की स्त्री सुदर्शन। और तट के बंधन तट की खोज, बहुत आप लोग गलती करते हैं, जब क्लास में पूछती हूँ ये गलती ही होता है आप लोगों से। तो तट के बंधन दोनों उपन्यास है, तट के बंधन विष्णु प्रभाकर का और तट की खोज हरिशंकर परसाई का। तो इस प्रकार हमने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं देखी हैं। ये जो देखा और बेस्ट है। अंतःपुर शब्द से देखा, रुक्मणी परिणय, प्रणयिनी परिणय, वर्षा बिंदु, वर्षा विनोद, भक्तमाल, नव भक्तमाल, उत्तरार्ध भक्तमाल, भारत हरण, सीता हरण, मयंक मंजरी, मयंक महिमा, पद्य पुष्पावली, पद्य पुष्पांजलि, शेष यात्रा, शेष अशेष, ये सब बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं और ये कंफ्यूज भी करती हैं हमें। अक्सर हम कंफ्यूज करके इनमें हम क्या करते हैं, गलती कर जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी था आप लोगों को बताना, ताकि आप लोग इसे नोट करें और याद करें, तैयार करें। एक जगह नोट कर लेंगे फिर आपसे ये गलती नहीं होगा जल्दी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए हमें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे ऐप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे ऐप से जुड़ जाए, वहाँ भी बहुत अच्छी अच्छी प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट क्लासें चल रही हैं। नंबर नोट कर लीजिए, 94 52 86 93 35। यही नंबर है। इसी नंबर पे संपर्क करके केवल 999 फीस है। आप विजय संकल्प बैच से जुड़ सकते हैं, जिसमें PDF टेस्ट, मॉक टेस्ट, लाइव क्लास, वीडियो सब कुछ है पेपर के लिए। तो जुड़िए, देर ना कीजिए और पढ़ाई कीजिए मन से। आप सभी अपना ध्यान रखिए। अब मिलेंगे आपको हम नेक्स्ट वीडियो में।